बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही जो है एक्शन मूड में सरकार नजर आ रही है। गृह मंत्री का जिम्मेदारी जो है सम्राट चौधरी को मिला, जिसके बाद जो है एंटी रोमियो स्क्वाड की जो है गठन किया गया है। खास तौर पर स्कूल कॉलेज के बाहर महिलाओं को जिस तरीके से आए दिन छेड़खानी का जो है मामला सामने आता है, उसे रोकने के लिए खास तौर पर इन एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है। और इस वक्त हम पटना विमेंस कॉलेज के बाहर मौजूद हैं, जहां पर कई महिला पुलिस कर्मियों को देखा गया है। सीधे तौर पर वहां पर पहुंची थी और उन्होंने यहां पर जांच किया और उसके बाद वो चली गई। तो यानी एंटी रोमियो स्क्वाड की गठन होने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है, खास तौर पर महिला कॉलेजों के बाहर और कोचिंग संस्थानों के बाहर, जहां पर बच्चियों के साथ आए दिन जो है छेड़खानी के मामले सामने आते हैं। उसे को लेकर हम सीधे तौर पर जो बच्चियां हैं उनसे हम बात करेंगे, जो युवतियां हैं उनसे बात करेंगे और सीधे तौर पर तमाम सवालों का जवाब उनसे जानेंगे। लड़कियों के साथ होती है, इसके लिए सम्राट चौधरी ने ये गठन किया है, कैसे देखती है? एंटी रोमियो स्क्वाड गठन हुआ यूपी के तर्ज पर, खासतौर पर कॉलेज के बाहर जो जमावड़े होते हैं लफंगों के और उनकी छेड़खानी करते हैं, इस तरह के आरोप लगते हैं। तो क्या इस सरकार ने जो फैसला लिया वो सही लिया एंटी रोमियो स्क्वाड को? सर ऑब्वियसली लाइक ये सब तो हम डेली फेस करते हैं एज अ गर्ल। आई कैन से फॉर माई सेल्फ, यहाँ बोरिंग रोड स्पेशली इस एरिया में ये बहुत ज़्यादा होता है। नो मैटर आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप या कपड़े जैसे पहनते हैं, इट डजेंट मैटर्स, लेकिन लड़कियों के खिलाफ तो ये तो रोज़ ही हो रहा है। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेट्स होप लोग फॉलो करते हैं या नहीं फॉलो करते हैं। आई होप इट वर्क्स। आई होप पीपल सी द गुड कॉज ऑफ इट एंड फॉलो इट। एंड आई फील लाइक ये जो इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, इट इज रियली गुड। जो गठन हुआ है एंटी रोमियो स्क्वाड का, इससे लगता है कि छेड़खानी जैसी घटनाएं और जो लड़कियों के साथ आए दिन कमेंटबाजी, इस तरह के वजह से रुक पाएगा? लगता है आपको इस तरह के अगर कानून आते हैं और सख्त होते हैं सर आई डोंट थिंक ये कम्प्लीटली रुकेगा, बट कुछ अमाउंट तक अगर जो अथॉरिटीज है वो स्ट्रिक्ट एक्शंस ले तो कम तो हो सकता है, पर कम्प्लीटली रुकना आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। मतलब ओवर टाइम मे बी ये हो सकता है, लेकिन अगर चाहे तो तुरंत हो जाने के लिए तो आई डोंट थिंक वो होगा। लड़कियां अपनी कैसे सुरक्षा करेंगी? क्या लगता है उनको सेल्फ डिफेंस अपनाना होगा इस तरह की? हमें तो बोला जाता है पेपर स्प्रे कैरी करो, ये कैरी करो, वो कैरी करो, सेल्फ डिफेंस सीखो, ये करो। मतलब हमें खुद के लिए अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, लेकिन ये ज्यादातर ये दूसरों पे डिपेंड करता नहीं कि आप हमें हार्म ना करो। ये तो उन लोगों का काम है। ये हम लोगों का काम क्यों होना चाहिए कि हम अपनी सुरक्षा करें? हम किसी को हार्म नहीं कर रहे, किसी को रोड चढ़ते हम लोग छेड़ नहीं रहे या फिर कुछ हम लोग कर नहीं रहे वैसा। इट इज मोस्टली देयर फॉल्ट। दे शुड have ethics and values and principles कि वो लोग दूसरे को नहीं छेड़े, दूसरे को परेशान नहीं करे। अपना आप जी रहे हो, हम अपना जी रहे हैं, आप चल रहे हो, हम चल रहे हैं, दूसरे को परेशान नहीं करो। ये कानून आने के बाद लगता है कि चीजें रुक पाएंगी, थोड़ी बहुत कम होंगी, बट कम्प्लीटली आई डोंट थिंक, मैंने बोला आई डोंट थिंक कम्प्लीटली ये रुकेंगी इतनी जल्दी। नो, इम्प्लीमेंटेशन तो डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा एक सर्टेन स्टेज तक, पर हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा ही स्केल पे ये अच्छा असर दिखाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेन कॉज लॉ ही रहता है। अगर लॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इंडिया में तो आई गेस हाफ ऑफ द केस मैनेज हो जाएंगे। धीरे धीरे डिटीरियरेट तो कर ही जाएगा, बट इससे उतना कुछ होगा नहीं। बट डेफिनेटली आई गेस हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव महसूस करेंगे, बहुत सेफली इधर उधर निकल पाएंगे। वो होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल रेप केसेस ये सब बहुत बढ़ भी गया है। और इवन हम भी स्कूटी से ही ट्रैवल करते हैं तो बहुत बार ऐसा केस रहता है, आगे पीछे देखना भी पड़ता है कि कोई ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा है। बहुत बार अगर लाइक फीमेल राइडर्स रहती है तो बहुत बार ऐਵੇਂ ये लोग कमेंट भी कर देते हैं, विच इज़ नॉट गुड, नहीं करना चाहिए। क्या लगता है कि इसके आने से इन सब चीजों से महिलाओं को, खासतौर पर लड़कियों को मुक्ति मिल पाएगी? लगता है कि रुक पाएगा इन सब चीजों से? डर एक सर्टेन लेवल तक हाँ ज़रूर बेनिफिट तो देगा ही, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन बढ़ जाएगा तो लड़की भी आराम से निकल पाएगी। फोर्स का भी उन लोग को डर रहेगा लड़कों को कि हाँ अगर हम कुछ करेंगे तो हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत तो होगा ही होगा। एक सर्टेन लेवल पे डेफिनेटली असर तो दिखाएगा। अगर लड़की को पता है कि कोई है उसके सेफ्टी के लिए आसपास तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेगी और इसकी वजह से वो ज़्यादा मतलब फेस कर पाएगी इन लोगों को,
क्योंकि लड़की ज़्यादातर चुप इसलिए रह जाती है क्योंकि उसको लगता है कि कोई उसके साथ नहीं है उसको देखने वाला। अगर उसको लगेगा कि अगल बगल कोई हेल्प कर सकता है तो वो खुद के लिए भी स्टैंड लेगी और शायद दूसरे के लिए भी स्टैंड। मेरा ये मानना है कि इससे फ़ायदा होगा भी, शायद हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी लड़कियां जो हमारी एज की हैं, हमारा जो यूथ है, उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अपनी प्रोटेक्शन खुद करने का। इनमें सोसाइटी या किसी का हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अगर वो खुद इनफ स्ट्रॉन्ग है, दे आर इनफ स्ट्रॉन्ग टू स्टेबलाइज द सिचुएशन, दे कैन स्टैंड फॉर देमसेल्फ, अपने लिए खड़े हो सकते हैं। क्या लगता है कि इस तरह की जब महिला पुलिस बल की तैनाती कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर होंगी, तो जो जमावड़ा लगता है लफंगों का और कमेंटबाजी करते हैं लड़कियों पे चलते हुए, कई तरह के पिंच करते हैं, बहुत तरह की बातें करते हैं, तो इससे लगता है कि उनके अंदर जो डर है कि हम निकलते हैं कॉलेज के बाहर तो लफंगों जो खड़े होते हैं। मैंने आपको कहा ना भैया कि सबके लिए लड़कियां खुद अगर स्ट्रॉन्ग इनफ होंगी, वो अगर कोई उन पे कमेंट कर रहा है या पिंच कर रहा है तो उनको जवाब देना आना चाहिए, उनको रिवेंज बैक करना आना चाहिए। चुप रहने से किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होने वाला। अगर आप चुप रहोगे, एज फ्रॉम माई होम, मेरे घर में मुझे चुप रहना नहीं सिखाया गया है, बिकॉज मैं दिल्ली में रह चुकी हूँ और आई एम बॉर्न इन पटना, इसी वजह से, बट आई ऑल्सो ट्रैवल्ड अब्रॉड। तो मेरे को इस चीज़ से लगता है कि अगर मैं सवाल का जवाब, अगर मुझसे कोई पंच कर रहा है, somebody is trying to provoke me, I'm going to revenge back as self। मैं उतना स्ट्रॉन्ग इनफ हूँ कि मैं उसको जवाब दे सकती हूँ। मुझे किसी पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। पुलिस प्रोटेक्शन होनी चाहिए, लेकिन पुलिस तभी हेल्प कर सकती है जब आप इनफ स्ट्रॉन्ग हो अपनी मदद करने के लिए। दैट इज फॉर माई सेल्फ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत मतलब मम्मी पापा को तो यही लगता है ना कि बच्चे लोग अच्छे से जा आ पाए, तो ये काम हो गया तो अब मम्मी पापा भी ठीक ही रहेंगे। क्या लगता है सड़कों पर चलना कभी कभी लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से कमेंटबाजी और बहुत कोई, हम भी कभी कभी आते जाते रहते तो कोई घूर के देखने लगता है, तो दैट वाज नॉट सेफ। हाँ, अनसेफ करते हैं। कभी ऐसा जीवन में कभी ऐसा हुआ नहीं है, कमेंट नहीं किया, बस घूरते रहते तो दैट वाज नॉट गुड। तो अब ये सब हो गया तो रात को निकलना इतना डर होता था पहले, मम्मी पापा जाने नहीं देते थे कहीं पे। रोकते थे। क्या कहते थे कि बाहर नहीं जाओ, किसी के साथ जाओ, अकेले नहीं जाओ, दोस्त लोग के साथ क्यों जाना है। लेकिन जब इसकी गठन हो जाएगी, हाँ, तो मम्मी पापा सेफ फील करेंगे कि नहीं जाने देते हैं, कोई है बाहर में जो इन लोग का रक्षा कर सके, तो बहुत अच्छा काम हुआ है, होने वाला है। क्या लगता है एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हुआ है, जिसके बाद हर महिला कॉलेज के बाहर और कोचिंग संस्थानों पे जहाँ पर लड़कियां पढ़ती हैं खास तौर पर, उनके उसके बाहर जो है महिला पुलिस की भी तैनाती होगी। बहुत ज़्यादा मुक्ति मिल पाएगी, क्योंकि बेसिकली हम लोग ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके आते हैं, तो हम लोग भी अनसिक्योर फील करते हैं और हमारी फैमिली भी बहुत प्रेशर में रहती है कि हम लोग सेफली पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे। पीजीज में, हॉस्टल में हम लोग अकेले रहते हैं और बेसिकली हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, तो अपने फैमिली के साथ तो है नहीं, और अगर फैमिली के साथ है भी तो उतना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है रूम से यहाँ तक का, जिसमें हम लोग को चेंज भी करने पड़ते हैं गाड़ी वगैरह पकड़ने के लिए। तो इस वजह से जब से ये पिंक बस आई है तो हम लोग को ज़्यादा फैसिलिटी हो गई है, बट फिर भी लड़के ऐसे करते हम लोग के साथ तो अच्छा नहीं लगता, घूरना वगैरह। तो ये सबसे हम लोग सिक्योर फील करेंगे, और ये अगर गवर्नमेंट ऐसा काम कर रही है हम लोग के लिए तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और इस तरह से हम लोग सिर्फ अपने स्टडीज़ पे फोकस कर पाएंगे, ना कि इन सब चीज़ों पे कि हम लोग कितना सिक्योर फील कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम लोग सेफली जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। हमारी फैमिली भी हमें फ्रीडम दे दी कि हाँ जाओ, पढ़ो, कुछ भी करो, और हम भी और बहुत अच्छे से हर चीज़ मैनेज कर। नहीं, अब लगता है कि लड़के कमेंटबाजी तो आजकल नहीं हो रही है, बट हाँ घूरते बहुत है। मतलब ऐसे होता है कि अगर बेसिकली हम लोग कहीं जा रहे अकेले, या लड़कियां सिर्फ ग्रुप में सिर्फ लड़कियां ही हैं और रास्ते में अगर कोई दिख गया तो हो सकता है, पता नहीं, बट फिर भी ये सब अगर गवर्नमेंट एक्शन ले रही है तो बहुत अच्छा कर रही है, और ऐसे स्कीम्स लाने चाहिए और प्रमोट करने चाहिए सब चीज़ को। ठीक, तो देखिए हमने बच्चियों से जाना, पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर लोगों से बातचीत की, सीधे तौर पर एंटी रोमियो स्क्वाड का जो गठन हुआ है जिसके बाद लड़कियों में काफ़ी खुशी है, क्योंकि वो चाहती हैं कि इस तरह के कानून और इस तरह के सख्त कानून होनी चाहिए जिससे हम सेफ्टी अपने घर जा सके और घर से बाहर निकल सके, कॉलेज कोचिंग संस्थान में अच्छे तरीके से पढ़ सके, हमारे परिवार के लोग हमें फ्रीडम दे सके। क्योंकि जिस तरीके से कॉलेज के बाहर, कोचिंग संस्थानों के बाहर लफंगों और लफुओं की जिस तरीके से अड्डे होते हैं, जो राइडर होते हैं, बाइक राइडर, वो किस तरीके से कमेंट करते हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी और उनके अंदर डर और भय पैदा होगा, जिससे सख्त कानून आने के बाद वो खुले
आसमान के नीचे घूम सकते हैं और किसी तरह की कोई डर और भय उनको नहीं हो सकता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें राष्ट्र टीवी के साथ।